Friends, now we are going to discuss the question answer of chapter 17, economic problems and challenges, poverty and unemployment. Now, exercise 1, question 4. Explain in detail schemes and program undertaken by the government to reduce unemployment. Main 4. हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे 4 स्कीम या प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो सरकार ने उठाई है ताकि हम देश के अंदर से जो बेरोजगारी है उसको कम कर सकें. Now the answer is that the scheme and program undertaken by the government to reduce unemployment are as follows. Number 1, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसका शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए मनरेगा. अब इसके तहत अगर देखा जाए दिस इज़ अ वेज बेस्ड प्रोग्राम. अब इसके तहत सरकार ये एक वेज यानी मजदूरी के उस पर ये प्रोग्राम चालू किया है. 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज़ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 100 days इन फाइनेंशियल ईयर. अब इस वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत सरकार जो है वो हर गरीब परिवार के एक पर्सन को साल में 365 दिन में 100 दिन का रोज़गार देने का वादा करती है. द डेली वेजेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इफ़ इट फेल टू प्रोवाइड वर्क अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेड. अब यहाँ पे जो डेली जो उनकी मजदूरी है वो एक्चुअली फ़िक्स है. अब अगर सरकार अगर उनको साल में 100 दिन का रोज़गार देने में अगर फेल हो जाती है, मतलब अगर 100 दिन में सिर्फ 50 दिन रोज़गार दे पाए या 10 दिन रोज़गार दे पाए या जितने भी दिन अगर वो बचते हैं, जैसे 50 दिन का रोज़गार दे पाए तो सिर्फ 50 दिन उसके पास कोई कामकाज नहीं है, तो सरकार यहाँ पे अपने तरफ से उनको अलाउंस देती है. अलाउंस के तहत उनको सपोर्ट इनकम दे देती है ताकि वो अपने घर का खर्चा कुछ हद तक मैनेज कर सकें. रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सच एज हॉर्टिकल्चर, लैंड लेवलिंग, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिंग ऑफ कैनाल एक्सेट्रा अंडरटेकन. अब इस जो मनरेगा के तहत सरकार जो है वो गरीब लोगों के पास उनके ही गांव के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटी जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, लैंड लेवलिंग ज़मीन को लेवल कराना, पेड़ को लगवाना, वाटर कंजर्वेशन जो नदियाँ साफ़ करवाना है, फिर नहर साफ़ करवाना है, सड़क बनवाना है, ये सारे वगैरह काम उनके पास से करवाती है. उनको एक ज़रिया दे देती है कि ताकि वो पैसा कमा सके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिशन मंगलम. नाउ मिशन मंगलम के अगर अंदर देखा जाए इट इज़ मेंट टू इंकरेज वुमेन टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब इस मिशन मंगलम के तहत सरकार औरतों को मदद करती है कि ताकि वो अपना एक ग्रुप बना सके और वो खुद अपना एक छोटा सा रोज़गार चालू कर सके. दे प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग और हाउस होल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इस प्रोग्राम के तहत औरतों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल सिखाया जाता है ताकि वो घर के अंदर ही छोटा मोटा कारोबार कर सके. दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड केम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. अब ऐसी उम्मीद के साथ में उनको सिखाया जाता है कि वो अपना खुद का एक रोज़गार चालू करें और जो गरीबी की जो रेखा है उससे बाहर निकल सकें. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ थर्ड वन, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन. नाउ इस प्रोग्राम के तहत सरकार मदद करती है लोगों की, उनको फाइनेंशियली मदद करती है, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो गांव में रह के डेयरी यानी जो दूध से रिलेटेड होता है, फिर कैटल रियरिंग होता है, फिर पशुपालन, ये सारी चीज़ें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी उनके पास अगर खाली ज़मीन है तो सरकार उनको पौधे देती है, पेड़ देती है, वो उसमें लगाएं और उसमें से वो फ्रूट्स यानी फल पैदा कर सके और उसको मार्केट में सेल कर सके. अब ये सब में जो होता है ये वन टाइम अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट होता है तो सरकार इससे उनको सोर्स ऑफ इनकम बना के दे देती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज़ ज्योति ग्राम उदय विकास योजना फॉर. अब इस प्रोग्राम के तहत अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक तरीके से स्टार्टअप इंडिया की स्कीम बेरोज़गारों के सामने रखती है. यानी ऐसे लोगों के सामने जो बेरोज़गार हैं
उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि ताकि वो अपना कोई आइडिया, बिज़नेस करने का आइडिया सरकार के सामने लेकर आए, और सरकार को अगर वो आइडिया पसंद आता है तो उनको वो सरकार, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको पैसों के रूप में मदद करती है। उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, मशीनरी सस्ते दामों में सब्सिडाइज रेट में उनको मशीनरी प्रोवाइड करती है, ताकि वो गांव में रह के एक छोटा मोटा रोज़गार चालू कर सके और वहाँ पर के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। सो ये हम लोगों ने कुछ 4 मेन पॉइंट्स पढ़े जिसके तहत सरकार कोशिश कर रही है कि जो बेरोज़गारी है हमारे देश में उसको रिड्यूस किया जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो क्वेश्चंस को देखना समझना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर को अगर समझना है तो वो लिंक्स पर से जाके आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।